बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फ़रमाएँ और उन्हें फ़तह नसीब करें और काफिरों को निस्तो नबूद करें जो कि उन पर इतना जुल्म कर रहे हैं। तो ये देखें जी, इधर मैं बना रही हूँ चपातियाँ। चपाती नहीं, पराठा है, बस हल्का हल्का ऊपर घी लगा के। तो स्टार्ट जो है वो तूर नहीं करना होता है, पहले वो बनाएगा इसको, तो उसके बाद मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसका मैं थोड़ा सा ना तरीका भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी एक बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी रोटी गोल नहीं बनती। उनको कोई मतलब कि जब मैंने आटा गूंदने की रेसिपी शेयर की थी ना, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ इस बात से। रोन हान है, वो कहती हैं अब रोटी गोल नहीं बनती, ये मसला है। वैसे मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, लेकिन मुझे गोल रोटी का शौक़ है, तो बस इसलिए मैंने कहा मैं बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा ना मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ। गोल रोटी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो आपके पास जो आटा है ना, जो गूंदना होता है, वो थोड़ा सख्त गूंदें। जिन्होंने स्टार्ट अभी करना है ना सीखना, वो ऐसे करें कि वो थोड़ा आटा सख्त गूंदा करें, नरम नहीं होना चाहिए आटा। और उसके बाद बेलन यूज़ कर लें, बेलन के साथ ऐसे बेला करें, हाथ से एकदम से गोल नहीं बनेगी। और एक तरीका ये है कि इसको ना इस तरह ऊपर कोई भी गोल बर्तन रख के तो उसको काट लें। ये मैं माह को भी सिखा रही थी, माह की भी गोल नहीं बनती। मैं ना अगले व्लॉग में माह की रोटी आपके साथ शेयर करूँगी, वो किस तरह की रोटी बनाती है। तो बस इसलिए मैं उसको भी ये सिखा रही थी कि इस तरह भी गोल रोटी बन जाती है। तो जिनको एक्सपीरियंस होता है बनाने का, वो तो नरम आटे की भी बना लेते हैं। अब मेरा आटा ये वाला बहुत नरम है, मुझे आदत है कि मैं नरम आटे की रोटी बनाती हूँ, पतला थोड़ा इतना हार्ड नहीं होता। तो अब तूर की वजह से मेरी रोटी हो गई है ख़राब, क्योंकि वो कहता है कि पहले, अच्छा ये देखें, मैं इधर ये भी बता दूँ, ये मैंने सुराख किए हैं इसमें, वो इसलिए किए हैं कि ये आटा है फ्रिज का। तो जब फ्रिज के आटे की हम रोटी बनाते हैं ना, तो वो तवे पे जाके ऑटोमेटिकली इकट्ठी हो जाती है। या तो उसको थोड़ी देर पेड़ा बनाने के बाद अगर 10-15 मिनट पेड़े को रख देना, तो फिर उसकी रोटी जो है ना वो नॉर्मल बनती है। अगर फ़ौरन बना लें तो फिर वो तवे पे जाके इकट्ठी हो जाती है। तो उसके लिए ये मैंने सुराख किए थे। अगर ये सुराख कर लेना तो फिर वो श्रिंक होती है, लेकिन उतना नहीं होती, बहुत कम होती है। तो बस ये मैंने छोटी छोटी बातें थी जो मैंने बतानी थी। रोन हान को स्पेशली मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो कहती हैं, मेरे वो व्लॉग देखती हैं और उसमें से बहुत कुछ वो सीखती हैं। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है अगर आप मेरे व्लॉग देख के कुछ छोटी सी बात भी अगर आप पिक करते हैं और आपको कोई फ़ायदा होता है ना। तो मेरा असल में व्लॉग बनाने का मकसद ही ये था। मैं आपको अपनी लाइफ जो दिखा रही हूँ ना, मेरा एक मकसद है। एक तो मकसद है, ठीक है, कि मैं फ़ाइनेंशली स्ट्रांग नहीं हूँ इस टाइम, एक मेरा ये मकसद था। दूसरा ये कि मैं चाहती तो मैं ना भी करूं, हल्का फुल्का गुजारा हो ही रहा है ना। तो अब ये जो है ना एक स्ट्रगल वाला काम है यूट्यूब वाला, कोई पता नहीं कब ये मैं इसमें कामयाब होती हूँ या नहीं होती हूँ। वैसे एक बैड न्यूज़ भी है कि मेरे जो है ना सब्सक्राइबर वो बढ़ नहीं रहे हैं, और जो मेरा वॉच टाइम है ना वो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, जितनों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है ना, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आप सब उसको वॉच करते हैं मेरी वीडियो को। तो मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट होने लगा है, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी 300 बाकी हैं। तो ये तो बहुत ऐसे जो है ना काम लंबा हो जाएगा, और एक साल के अंदर ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें पूरी करनी होती हैं, 1000 सब्सक्राइबर और जो वॉच टाइम एक लिमिट उन्होंने दी हुई है वो वाली। तो मेरे तो अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं, और मुझे लगता है साल कंप्लीट होने वाला है। अगर ये एक साल में ना हुआ तो फिर वो पिछला जो वॉच टाइम है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अच्छा ये देखें, पहले तो बहुत बड़े बड़े रोटे बने हैं अब मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अगर वीडियो में दिखाना है तो उसको पकाने का तरीका भी साथ में मैं बता रही हूँ। कि एक साइड जब घी वाली रोटी बनानी होती है या पराठा, तो जो है ना जब उसकी साइड हम चेंज करते हैं ना, पहले फुल उसको पकाना नहीं होता, जब हल्का सा वो कलर चेंज कर लेती है ना तो रोटी की साइड चेंज करते हैं। ये उस टाइम की बता रही हूँ जब हमने रोटी तवे पे डाली है और 2-3 मिनट बाद उसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो अब देखें, उसके ऊपर फ़ौरन ही घी नहीं लगाना होता, 2-3 मिनट गुजरे, उसकी एक साइड पक जाए और फिर उसके ऊपर घी लगाएं। और चूल्हा जो है वो हल्का होना चाहिए जब भी हम पराठा बनाते हैं।
तो बस फिर इस तरह इसको दोनों साइडों से सेक लें अच्छी तरह। इसके किनारे मुझे ऐसे सेकने पड़ते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ, क्योंकि मेरी रोटी जो है ना वो बड़ी होती है। तवा मेरा माशाल्लाह बड़ा है, तो मुझे आदत हो गई हुई है कि मैं बड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ, छोटी रोटी मेरे से बनती ही नहीं है। तो अच्छा, मैं डिस्कस क्या कर रही थी आप सबसे, मैं तो पीछे भूल ही गई हूँ, बातों बातों में कोई और बात शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं बता रही थी कि मेरा व्लॉग बनाने का मकसद क्या है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ख़ुद को मोटिवेट करके मैंने व्लॉग बनाना दोबारा से स्टार्ट किया था। कितनी दफ़ा मैंने बीच में छोड़ दिया, मेरा दिल नहीं करता था। तो मेरा मकसद फिर ये मैंने अपने जहन में सोचा था कि शायद कोई मेरे से कुछ सीख सकता है। एक तो ये पॉइंट मैंने आपसे पहले भी कहा है। दूसरा पॉइंट ये था कि जिस तरह के हालात में मैं सरवाइव कर रही हूँ ना इस टाइम, ये बहुत टफ़ टाइम है और काम भी बहुत टफ़ है। इसको सब्र से इस फेज़ से गुज़रना मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं चाहती थी कि मुझे जो भी मेरी सिस्टर्स देखेंगी वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगी, और कुछ नहीं तो सब्र करना इंसान को आ जाता है, या अपने हालात पे शुक्र करना आ जाता है। अल्लाह का शुक्र हम फिर अदा करते हैं जब किसी को इस तरह की हालत में देखें ना, हालात में कि वो कितना टफ़ टाइम में सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर इंसान खुद ही सोचता है कि अल्लाह ने हमें लाखों से बेहतर रखा हुआ है। एक मेरा पॉइंट ये था जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बनाने दोबारा से स्टार्ट किए। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो भी देखते हैं ना, और मैं क्यों कुछ भी छुपा भी नहीं रही हूँ। जैसे मेरे घर के जो भी इस टाइम हालात हैं या मेरे घर की जो भी कंडीशन है, मैं इसको छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी सिस्टर ये देखें, उनको ये उनके जहन में ये बात हो कि हालात किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं। एक तो मेंटली इंसान को प्रिपेयर रहना चाहिए, और दूसरा ये कि जैसे भी हालात हो जाए ना, फिर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और उसमें से गुज़रने की कोशिश करनी चाहिए शुक्र और सब्र के साथ, ना कि हम वावेला करते रहें, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस मेरा ना ये 2-3 छोटे छोटे मकसद थे जिसकी वजह से मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ और रियल दिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। अब चाहूँ तो ये देखें टेबल मेरा, इसके ऊपर शीट है, तो मैं चाहूँ तो मैं इधर ना दिखाऊँ, आप कहेंगे टेबल गंदा है या घर गंदा लग रहा है, उसकी लुक गंदी लगती है। मुझे खुद भी पता है, जब घर जो है ना नीट क्लीन नहीं होता ना, मतलब कि बिल्डिंग उसकी नीट क्लीन नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली हम जितना मर्ज़ी उसको क्लीन भी रखें ना, तो ज़मीन ब्लैक लग रही होगी, दीवारें पेंट नहीं हुई वो गंदी लग रही होती हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए तो वैसे कोई मानी नहीं रखती हैं। ये सिर्फ अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात, मेरी बचपन से मेरे में ये चीज़ है कि मेरे लिए ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। मुझे अल्लाह का शुक्र है, हमारी तरबियत इस तरह हुई है कि जैसे भी हालात हो ना, वो अल्लाह की तरफ से हैं, तो उसमें कोई बेहतरी होती है। तो ये चीज़ इंसान को बड़ा सब्र दे देती है और हिम्मत भी मिलती है इस चीज़ से। तो बस मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी सिस्टर देखती हैं ना, उनको हिम्मत मिले। वो हालात सबके अप्स एंड डाउन सबके साथ चलता है। तो अच्छा, ये मैं पता नहीं क्या फ़लसफ़ा शुरू हो गया हुआ है। हम कर रहे हैं ये लंच, और लंच में है आज ये मैंगो की चटनी है, कच्चे आम की चटनी मैंने बनाई हुई है, घर में होममेड है। और ये साथ में मैंने ग्रीन चटनी बना ली है, साथ में अचार है। अचार भी वही वाला है, जब मैंने मैंगो की चटनी बनाई थी तो उसके ऊपर से छिलके मैंने उतारे थे, तो वो छिलके मैंने अचार में डाल लिए थे। अगर किसी को मैंगो की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। बड़ी मज़े की ये चटनी होती है और पराठे के साथ इसका इतना कोई मज़ा आता है ना। और ये भी मुझे बचपन से आदत है, मैंगो की कच्चे आम की चटनी और साथ में अचार मैं बड़े शौक़ से दोपहर के टाइम में खाया करती थी। तो बस आज कुछ था नहीं तो मैंने कहा आज यही वाला ट्राई करते हैं। वैसे बच्चों को आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करवा रही हूँ, पहले मैं खुद खा लिया करती थी, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ और हो जाता था। तो आज ग्रीन चटनी थी, कल भी चटनी थी, तो फिर मैंने कहा साथ में कुछ और कर देती हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे हर रोज़ चटनी चटनी। तो इसलिए मैंने साथ में ये चीज़ें भी रख ली। तो शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने भी खुश होकर खा लिया था। माहा भी स्वीट चीज़ें तो वैसे भी माहा खुश होकर खा लेती है, तो हम सब ने, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मज़ा आता है। जैसा भी खाना हो ना, भूख लगी हो तो इंसान को बड़ा मज़ा आता है। सोचा तो मैंने ये था, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना वॉइस ओवर, तो मैंने सोचा था कि मैं आप सबके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, मैं उनके आंसर करूँगी आज। लेकिन कुछ नया ही फ़लसफ़ा शुरू हो गया। ये खुद से ही पता नहीं क्या आमद हुई है मेरे दिमाग में, जो भी मैंने बातें की हैं। तो अच्छा, ये देखिए, तूर को भी मैं साथ साथ ना आजकल कोशिश करती हूँ 1-2 नवाला खिलाती हूँ, क्योंकि इसको आदत हो, ये इस तरह नवाला नहीं खाता है। लेकिन इसने इसके बाद मेरे से थोड़ी सी इसकी पटाई भी हो गई थी, इसने 2-3 थप्पड़ खाए मेरे से।
लेकिन ये इसकी मिस्टेक थी। मैं इसको जब भी नवाला देती हूँ ना, ये नवाला मुंह में रख के बैठा रहता है। अब मुझे पता है आप सब यही कहेंगे कि इसको मारना नहीं चाहिए था, तो लेकिन कभी कभी ना 1-2 थप्पड़ इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब मैंने इसको नवाला मुंह में दिया, ये जमा करके बैठा रहा 1 घंटा बैठा रहा। मैं इसे कह रही हूँ खाओ खाओ, खा भी नहीं रहा। पानी पी के, पानी भी मुंह में भर के ना, तो ये घंटा पूरा बैठा रहा और लास्ट में इसने ना वॉमिटिंग कर दी। तो इसको जब उल्टी हो गई है ना, फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो फिर इसको ना 2-3 थप्पड़ इसको लगे। उसके बाद फिर मैंने इसे शावर दिलवाया, क्योंकि ये सारा गंदा हो गया था। और उसके बाद हमारा ये प्लान था कि गर्मियों के कपड़े हम समेटते हैं और सर्दियों के कपड़े निकालते हैं। इतनी कोई ठंड अभी भी आई नहीं है, लेकिन ये काम भी करने वाला था। ये देखें, ये मैंने ना इसके बीच जो पोटलियाँ सी, ये पैकेट जो रखे हुए हैं ना, इससे कपड़े में कीड़ा नहीं लगता और सेव रहते हैं कपड़े। और ये पैकेट कौन से हैं, जैसे हम नए जूते लेके आते हैं या रेडीमेड कोई कपड़े लेके आते हैं ना, तो उस डिब्बे में ये पैकेट होते हैं। तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, बस मैं रीयूज़ करने में माहिर हूँ, मास्टर हूँ मैं। तो इससे ना कपड़े सेव रहते हैं। तो बस ये गर्मियों वाले कपड़े ये माह के दराज में पड़े हुए थे। ये बेड के साथ, जो बेड के नीचे दराज है ना, इनमें मैंने बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। एक दराज इनको दिया हुआ है, तो उसमें कपड़े पड़े होते हैं। और माह के जिस दराज में कपड़े पड़े थे, वो दराज भी तोड़ दिया है। वो दराज खोल के उसके अंदर खड़ा हो जाता था। मैंने कभी मेरा जब ध्यान नहीं होता तब, तो वो दराज भी उसने तोड़ दिया हुआ है। तो अब उसमें कपड़े भी मैं कह रही थी कैसे रखें, समझ नहीं आ रही। तो खैर ये देखें, ये गर्मियों के कपड़े इधर समेट लिए हैं, शापरों में बंद करके रख रही हूँ मैं। वैसे गंडरी बांध के रखें ना, तो गठरी बांध के रखें, उससे अच्छा है कि मैं शापर में रख लूँ, क्योंकि गठरी के अंदर से फिर भी मिट्टी चली जाती है। तो इसलिए मैं ना शापर में बंद करके रखती हूँ, क्योंकि कुछ कीड़ा वगैरह भी ना अंदर जा सके। तो इसको मैं जाके वहाँ पे रखूँगी जहाँ मैंने सर्दियों वाले कपड़े रखे हुए हैं, और उधर से फिर सर्दियों वाले निकाल लूँगी। तो ये तूर के भी सारे तय करके रख रही हूँ। अच्छा, मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन करना है, प्लीज़ मुझे इसका आंसर करें। आप चाहे मेरी वीडियो को लाइक ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन मुझे आंसर ज़रूर करें। मैं जो दरूद पाक पढ़ती हूँ, दरूद इब्राहिमी, अगर उसमें मेरी कोई मिस्टेक है, आप सब प्लीज़ इसको गौर से सुने और मुझे उस जहाँ मेरी मिस्टेक है ना, मुझे वहाँ वो कमेंट में मुझे वो लफ्ज़ लिख के बता दें कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे कहा है, हालांकि मुझे पहले भी 2-3 दफ़ा मुझे ये बात मेरी तरफ आई है कि इसमें मिस्टेक है, तो लेकिन ना मैं अपनी तरफ से तो ठीक पढ़ रही हूँ, मैं सुनती भी हूँ, मुझे ठीक लगता है। तो आप फिर भी मुझे प्लीज़, आप सब सुन के आज मेरी मिस्टेक निकालेंगे और मुझे गाइड करेंगे। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अच्छा जी, ये देखें जी, ये है हमारी अलमारी जो कि बहुत बड़ी है माशाल्लाह। और इधर मैंने अपना ये छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है, जिधर मैं सर्दियों के कपड़े या जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, वो मैंने इधर रखी होती हैं और ऊपर मैंने चादर डाल दी होती है। तो अब ये सारे सर्दियों वाले कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और गर्मियों वाले कपड़े मैं बिल्कुल उसी जगह पे रख दूँगी। अब प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों वाले कपड़े हैं ज़्यादा, क्योंकि कोट्स भी होते हैं, जैकेट्स भी होती हैं और जगह भी ये ज़्यादा लेते हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, निकाल तो लिए हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये शापर सारे निकाल के अब मैं रखूँगी कहाँ पे। तो माह को मैं कह रही थी, माह सोचो कहाँ रखने हैं ये कपड़े। तो माह तो एक्साइटेड हुई है, जैसे हम भी बचपन में होते थे, जब भी वेदर चेंज होता था। आप भी मुझे बताएं, वेदर चेंज होता है तो आप भी एक्साइटेड होते होंगे। अभी भी, मैं अब नहीं होती हूँ पहले मैं भी हुआ करती थी कि ऐसे लगता है जैसे न्यू चीज़ें हम दोबारा से ट्राई करने लगे हैं। तो माह तो अपनी जो है ना हुडीज़ वगैरह चेक कर रही है, इसको ये बड़ी पसंद है, ये जो अभी खोल रही है और इसका दिल कर रहा है कि मैं अभी से पहन लूँ। थोड़ी देर इसने पहनी भी, फिर कहती है मामा अभी तो गर्मी है और अभी इसका नहीं है हिसाब कोई भी लग रहा। और साथ में कह रही थी कपड़ों में से थोड़ी स्मेल भी आ रही है। तो फिर मशीन मैंने कहा था लगाएंगे, ठीक हो के मशीन आ गई है और मैंने कहा था कि ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता करके ना तो कपड़ों को धोएंगे। तो ये देखें, ये माहर की फ़ेवरेट हुडी है जो कि इसने अपने जैसी मंगवाई हुई है, ऊपर इसके जैसी फेस इसका जैसा बना हुआ है। तो इसको ये बहुत पसंद है अपनी चीज़ें, तो एक्साइटेड हुई है। लेकिन उसके साथ साथ उसका दिल कर रहा था जो उसकी हुडीज़ है ना, जो उसके भाई पहनते हैं, जो माज पहनता है, पता नहीं क्यों उसका दिल करता है मैं वो पहनूं। और ये मेरे जान के टोटे के कपड़े हैं, मेरे तोते के। मैं अलग अलग करके ना सबके एक बड़ा शापर मैं लेती हूँ और उसमें मैंने अलग अलग से ना बंद करके तो रखे हुए होते हैं। तो जब खोलती हूँ तो मुझे फिर आसानी होती है कि अच्छा इस शापर में इस बंदे के कपड़े हैं, इसमें इस बंदे के कपड़े हैं, तो ऐसे मुझे आसानी हो जाती है। वैसे अलमारी हो तो अलमारी में
भी हम इसी तरह रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बड़ा कंफर्ट हो जाता है। अब गर्मियों वाले भी मैं ऐसे अलग अलग शापरों में रखती हूँ। ये मैं अपने कपड़े गर्मियों वाले समेट रही हूँ जो कि लॉन और कॉटन के थे, इनको भी मैं शापर में बंद करके अलग से ऐसे ही रख दूँगी। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जब भी सर्दियाँ आती हैं या गर्मियाँ आती हैं तो मैं उनके मुंह से सुनती हूँ, जी हमने सर्दियों की शॉपिंग अभी की नहीं है, हमने करनी है। गर्मियों का सीज़न आता है तो गर्मियों की शॉपिंग हम करने लगे, हम कपड़े अभी हमने ख़रीदने हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आती, जो पिछले सीज़न के पिछली दफ़ा के जो कपड़े होते हैं वो कपड़े नहीं होते हैं। मैं इन चीज़ों से बड़ा गुरेज़ करती हूँ कि जो चीज़ है ना मेरे पास, जब तक वो कपड़े फटेंगे नहीं ना, मैंने नहीं चेंज करने। तो जब मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ होता था ना, तब भी मेरी ये शुरू से ही नेचर रही है। और वैसे भी हम जितना ज़्यादा सामान बना लेंगे, कपड़े, जूते या और भी चीज़ें, तो हमें क़यामत वाले दिन मरने के बाद उस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। मुझे ये बड़ा टफ़ लगता है। तो इससे अच्छा है कि हम किसी गरीब की मदद कर दें। अच्छा ये देखें, मैं कपड़े इधर समेट के ना गर्मियों वाले मैंने रख दिए हैं, बाकी जो इधर माह के मैंने रखे हुए थे वो भी। और मैं रख कहाँ रही हूँ, शायद आपको अंदाज़ा होगा, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, मेरी जिन सिस्टर ने कहा था कि घर का टूर करा दें, तो मेरे ख्याल में मैं घर तो सारा दिखा ही देती हूँ। बस एक ये जो होता है ना कि बाकायदा एक दिखाना कि ये देखिए ये रूम है, ये रूम है, बस इस तरह ही नहीं हुआ। देखें अब मैं तो घर का एक कोना दिखा देती हूँ। तो ये इधर एक ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी लेग नज़र आ रही हैं। ये भी अभी हमने न्यू ही लिया था तो इसको हमने सेल नहीं किया था। तो इसकी कुछ सीटें जो है ना वो इधर मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं इनको इस कमरे में मैं एडजस्ट करूँ, थोड़ा सा मैं इसको सीटिंग एरिया इस रूम में मैं बनाऊँ, लेकिन बन ही नहीं पाता क्योंकि सामान ज़्यादा है। और देखें, कोई अगर अलमारी वगैरह या कैबिनेट्स वगैरह हो ना तो फिर भी जगह जो है वो मिल जाती है, मतलब कि चीज़ें भी सेव हो जाती हैं और थोड़ी जगह ली जाती है। तो ऐसे चीज़ें जो है ना वो भी कुछ खास सेव नहीं है और जगह भी ज़्यादा ली हुई है। और माह का एक बेड है जो हमने दूसरे रूम में, आपने उसके दराज वगैरह भी देखे होंगे, वो पड़े हुए हैं और उसको हमने सेट नहीं किया हुआ, बस दोनों भाइयों का ही सेट किया हुआ है। तो माह के बेड का जो मैट्रेस है वो इधर मैंने खड़ा किया हुआ है। और ये देखें, ये अभी भी कपड़े बाकी हैं और मैंने अपने कपड़े इधर रखे होते हैं। ये जो मैंने अभी शापर रखा है ना, तो ये शापर में ही पड़े रहेंगे। मैं इसमें से ऐसे ही लेती हूँ और शापर फिर बंद करके रख देती हूँ। ये इस कोने में मेरे कपड़े पड़े होते हैं। और माह के सोच रही हूँ अब माह के कहाँ रखूँ, इसके भी हाथ से ज़्यादा कपड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रही अभी। तो जब डिसाइड करूँगी फिर मैं बताऊँगी आपको कि मैंने कहाँ रखे हैं। तो अच्छा ये देखें, ये मैट्रेस मैंने आगे खड़ा किया होता है और पीछे सारा हमारा स्टोर है। और मैट्रेस के ऊपर जो है ना वो माज हनी के कपड़े पड़े होते हैं, जो कि उन्होंने रूटीन में जो पहनते हैं तो हैंग करने होते हैं वैसे तो हैंग करने के लिए जगह नहीं है, तो फिर उन्होंने सीधा सीधा ही रखना होता है। तो मैंने फिर उन्हें कहा हुआ है कि आप लोग अपने कपड़े इधर रख लिया करो, क्योंकि कम से कम उनकी प्रेस तो ख़राब ना हो। तो मैट्रेस के ऊपर भी मैंने कवर डाला हुआ है, क्योंकि अच्छी खासी मट्टी आती है कमरे में। तो कवर जितने मर्ज़ी डाल रहे हैं, ये भी मुझे फिर वॉश करने पड़ते हैं, सारी बात है, गंदा तो इन्होंने होना ही है। तो चले, मैट्रेस भी मुझे लगता है कि थोड़ा सेव हो गया हुआ है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं इनको सेल कर दूँ, माह का जो बेड है और साथ में मैट्रेस है। और फिर कभी कभी कहती हूँ कि न्यू है, इसका मिलना कुछ भी नहीं, मैं सेल करूँगी तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये मैं सारा आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि घर का ये वाला जो कॉर्नर है ना, मैंने आपको कभी भी नहीं दिखाया। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मेरे हस्बैंड काम क्या करते हैं। तो डियर, मेरे हस्बैंड इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ वो मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और हमारे हालात बेहतर हों। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।